हेलो दोस्तों, वेलकम टू महाकुंभ 2025। दोस्तों, इस समय मैं हूँ सेक्टर नंबर 20 में और ये मेरे पीछे का नज़ारा है जहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महाकुंभ नागा साधुओं के लिए जाना जाता है। दोस्तों, नागा साधुओं का रहस्यमयी दुनिया रहस्यों से भरी है। तो दोस्तों, आज इस महाकुंभ में हम जानेंगे नागा साधुओं का क्या रहस्य होता है, उनका जीवन कितना कठिन होता है। इतनी कड़ाके की ठंड में निर्वस्त्र नागा साधुओं का रहस्यमयी दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस साइड में चलूँ तो यहाँ पे एक अखाड़ा दिख रहा है जहाँ पे नागा साधु धुनी रमाए होते हैं। यह सारी भीड़ उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं को समझने के लिए जा रही है। तो दोस्तों, हम भी चलेंगे और इस रहस्यमयी दुनिया को जानने का प्रयास करेंगे। इस महाकुंभ में नागा साधुओं का क्या संदेश है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि मैं अखाड़े में पहुंच चुका हूं और इस साइड भी देखेंगे तो इसी तरह से महात्मा जी व नागा सन्यासी जो होते हैं वो बैठे होते हैं और अपना धुनी रमाए सबको आशीर्वाद देते हैं। इस साइड देखेंगे तो एक नागा सन्यासी अपने भक्त से किस तरह से बात कर रहा है। तो दोस्तों, इनकी यह रहस्यमयी दुनिया कितनी अनोखी लग रही है। तो आगे बढ़ते हुए हम इस साइड आएंगे तो यहाँ पे भी एक नागा सन्यासी धुनी रमाए हुए और भक्तों को आशीर्वाद देते दिखाई पड़ेंगे। वाह दोस्तों, कितना अनोखा और अद्भुत नज़ारा है महाकुंभ का। इसी तरह का नज़ारा देखते हुए मैं इस साइड आता हूँ तो यहाँ पे हैं ब्लैक चश्मे वाले महाराज। दोस्तों, इन महाराज का क्या ख्याति है, कितना अद्भुत नज़ारा है। दोस्तों, हमने भी महाराज जी से आशीर्वाद लिया और इसी तरह से सारे लोग महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इस महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को बढ़ाते यह नागा साधुओं की टोली, उनकी धुनी और लोगों का उनके सामने झुककर प्रणाम करना, इस तरह से आशीर्वाद लेना इस महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को भी बढ़ाता है। महाकुंभ में देखने को मिलेगा इस तरह से वो लोग बिना वस्त्र के देखेंगे तो बिना वस्त्र के महाराज रहते हैं और पूरी ठंडी हो या साल को 12 माह पूरा जीवन इनका इसी तरह से बीतता है। आप ध्यान से देखें महाराज जी को और महाराज जी का आशीर्वाद लें। इस तरह से महाराज जी धुनी रमाए रहते हैं। धुनी है महाराज की और पूरा अगर मैं आपको दिखाता चलूंगा इस अखाड़े में तो इसी तरह का दृश्य पूरे अखाड़े का आपको दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे महाराज कुछ धुनी रमाए हुए और भगवान भोलेनाथ का भक्ति करते हुए सर पे देखेंगे तो शिवलिंग को सर पे धारण किया है ना। अद्भुत नजारा है महाराज जी का। दोस्तों, इसी तरह से नजारा देखते हुए बढ़ेंगे आगे। ये महाराज के अगर सर पे देखें तो महाराज जी ने पूरा शिवलिंग का रूप धारण किया है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी ने किस तरह से अपने हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स कर सके इसलिए हाथ को बांध के रखा है। बाकी वो पूरी उम्र उन्होंने पढ़ लिया है कि हाथ को कभी वो नीचे नहीं करेंगे। दोस्तों, हाल ही देख रहे होंगे आप और इस साइड में नगाड़ा बजाया जा रहा है। नगाड़ा बजाकर जात किया जा रहा है। तो इनके जो होते हैं, जिनका ये लोग भजन करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, जिनको ये गुरु मानते हैं, उन्हें याद किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको महाराज जी कितना सारा रुद्राक्ष और उनकी लीला किस तरह की लोगों के भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी की दिव्यता और महाराज कितना सारा रुद्राक्ष धारण किया है। तो दोस्तों, दूर देखेंगे तो दूर एक महाराज जी बैठे हुए और पूरा भगूस लगाए हुए महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। आप महाकुंभ का भव्य नजारा देखते चलिए। और हर महादेव। ये महाराज जी देखिए किस तरह से आशीर्वाद देते हैं। तो देखेंगे इस महाराज जी की कितना भव्य रूप है और उन्होंने महिला को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद बहुत ही प्रभावशाली होता है।
दोस्तों नागा साधु का यह रहस्य आपको देख के कैसा लग रहा है? माघ 2025 में यह नजारा आपको दिखाई पड़े। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे महाराज की कितनी भव्य दिखाई दे रहे हैं। रुद्राक्षों का पूरा महाराज जी ने ओढ़ा हुआ है और मुकुट पे चांद भगवान शिव का जय घोष कर रहे हैं। इस तरफ देखेंगे तो महाराज जी की भव्य तस्वीर यहाँ में दिखाई पड़े। महाराज जी की जो शिव शंकर ने जिस छाल को धारण किया उस छाल को महाराज जी ने धारण कर देखेंगे कि महाकुंभ में भगवान राम के कार्य भगवान राम को समुद्र पार करने के लिए इस पत्थर का लगाया गया था। वह तैरता हुआ पत्थर का आप दर्शन करेंगे। महाराज की जटा देखेंगे आप, महाराज की जटा कितनी लंबी जटा है। महाराज जी ने तपस्या कर इस जटा को लोगों के लिए दर्शन के लिए बढ़ाया है। यहाँ पे देखेंगे महाराज आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए। मैं महाराज जी से थोड़ा सा पूछता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। महाराज जी आप महाकुंभ में आए हैं, तो कहाँ से आए महाराज? सारे लोग यही जानना चाहते हैं। आप अगर बताएं कि आप लोग ठीक है, हम लोग आए हैं जंगल से, पहाड़ों से, मंदिरों से, मठ से, सब जगह से एकत्रित होते हैं। भगवान शिव के उपासक है। हाँ जी, शिव के उपासक है। अपने बारे में बताएं महाराज जी। आपका हमारे बारे में तो सब कुछ बताए। श्री शिव सनातन धर्म के रक्षक है हम लोग जी। आपको महाराज जी से मिली कैसी अनुभूति हो रही है? महाकुंभ दिव्य अनुभूति हो रही है। दिव्य अनुभूति। एक बार बोलिए महाकाल की, बोले शिव शंकर की, सभी साधुओं की, प्रयागराज धरा की, कुंभ की। जय। बहुत